दो चर के रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है, आज इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने दो समीकरण हैं, 3x प्लस 5y इक्वल टू 12 एवं दूसरा समीकरण है 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो ये दोनों समीकरण को कैसे विलोपन विधि से हल किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि हल का मायने क्या है। हम जब हल इस्तेमाल करते हैं समीकरण में, इसका मायने क्या होता है। हल का मायने यह होता है हमको ऐसे ही x और y का मान ज्ञात करना है जो कि ये दोनों समीकरण में उस मान को रखने पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर होंगे। मतलब हमको x और y का मान ज्ञात करना है। दूसरा है कि ज्ञात करने का बहुत सारा विधि है, तो उनमें से ये जो सवाल में दिया है विलोपन विधि के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी विधि? विलोपन। तो विलोपन विधि का मायने क्या है पहले समझते हैं। अब विलोपन शब्द आम बोलचाल भाषा में भी थोड़ा सुने होंगे, तो ये बात ऐसा कर रहा है कि लोप कर देना या किसी को हटा देना है, ऐसी कुछ साउंड करता है। लेकिन गणितीय तरीके से देखेंगे तो इसका मायने ये होता है कि दो चर के रैखिक समीकरण को, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है x एवं y, गणितीय कोई भी गणितीय तरीके का उपयोग करके हम इसको एक चर के रैखिक समीकरण में बदल दें। अभी जो दो चर है x एवं y, तो गणितीय का ऐसा कौन सी तरीका इस्तेमाल करें या कैसे गणित के कोई भी तरीका इस्तेमाल करके इसको एक चर में बदल दें। तो सवाल है एक चर में बदलेंगे कैसे गणितीय तरीके से, इस पर चर्चा करते हैं। तो इसको हल करने के जो तरीके हैं तो विलोपन विधि है, लेकिन इसको हल जो किया जाता है कुछ चरण में होता है। तो अभी हम इस चरणों पे बात करेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं कि सवाल लिखा गया है, तो अभी हम पहले चरण पे बात करते हैं। चरण एक पर बात करेंगे। जो सवाल दिया गया है उसको ध्यान से देखो। क्या जो समीकरण दिया है, रैखिक समीकरण दिया है, वो मानक रूप में है क्या? देखिए, मानक रूप के मायने क्या है पहले समझ लेते हैं। मानक रूप का मतलब है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में है या नहीं है। यहाँ पर x एवं y जो है वो चर राशि है, a b c जो है अचर राशि है। तो क्या ये जो दोनों समीकरण है जो सवाल में दिया है, ये दोनों उसी रूप में है? हम देखते हैं 3x प्लस 5y बराबर 12। तो इसका मतलब पहले x वाला पद है, उसके बाद y वाला पद है, उसके बाद अचर पद है। तो इसका मतलब ax प्लस बी वाई बराबर c के रूप में है। और दूसरा समीकरण भी ax प्लस बी वाई प्लस c के रूप में है। मतलब दोनों समीकरण जो दिया गया है वो मानक रूप में लिखा हुआ है पहले से। तो क्या करें? तो पहले समीकरण दोनों को लिख देते हैं। उसके बाद क्या करना है कि समीकरण का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि दो समीकरण है तो इसलिए समीकरण हम लिख देते हैं पहले 3x प्लस 5y इक्वल टू 12, इसका नाम दे देते हैं समीकरण I, और 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 को समीकरण डबल I देते हैं, यानी समीकरण 1 एवं समीकरण 2। तो पहला चरण का काम हो गया, मानक रूप में लिख के उसका समीकरण का नाम देना। अभी दूसरे चरण में आते हैं। ये बहुत जरूरी वाला चरण है। बहुत जरूरी मतलब विलोपन विधि के लिए बहुत जरूरी। हमको क्या करना है, क्योंकि हमको दो चर में से किसी भी तरीके से एक चर में बदलना है, तो हमको ये देखना है कि कौन से चर को हटा सकते हैं और कैसे हटाएंगे। पहले सवाल जब आता है ना, पहले आप देख लीजिए कि ये जो समीकरण में चर x से ये दोनों का गुणा क्या बराबर है क्या? देखिए, पहला समीकरण में x का गुणा कितना है? 3 है। दूसरा समीकरण में 5 है। दोनों अलग अलग है। फिर देखते हैं y वाला। पहले समीकरण में y का गुणा कितना है? 5 है। दूसरा समीकरण में y का गुणा कितना है? 3 है। अलग अलग है। तो अलग अलग है तो हटाएंगे कैसे? तो हटाने के लिए हमको जो चर का गुणांक बराबर करना पड़ेगा। तो पहले सोचते हैं कि हम किसके चर को हटाएंगे या किसी के चर के गुणांक को बराबर करेंगे। मान लेते हैं कि हमने x के जो चर है उसी को ही हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं पहला इक्वेशन में, पहला समीकरण में x का गुणांक कितना है? 3 है। दूसरा समीकरण में 5 है। तो क्या करें कि दोनों समीकरण के x का गुणांक बराबर हो जाए। आप ध्यान देखो, सबसे आसान तरीका इसमें ये होता है कि पहला समीकरण के दोनों तरफ, बाएं और दाएं तरफ 5 गुणा कर देते हैं। 5 कहाँ से आया बता सकते हो?
देखो 5 कहाँ है, दूसरे समीकरण के x का गुणांक, ये है ना। तो इसका मतलब पहला समीकरण में दूसरे समीकरण के x का गुणांक को गुणा कर दो। अभी दूसरा समीकरण में क्या गुणा करेंगे, दूसरा समीकरण में 3 गुणा करेंगे। 3 कहाँ से आया, 3 जो है पहला समीकरण के x के गुणांक। तो समझ में आ रहा है। तो हम पहला समीकरण के x के गुणांक को दूसरे समीकरण के साथ एवं दूसरे समीकरण के x के गुणांक को पहले समीकरण के साथ गुणा कर देते हैं, तो जो x के गुणांक है बराबर हो जाए। तो अभी आगे करते हैं। तो समीकरण 1 में 5 गुणा किया, अब समीकरण 2 में 3 गुणा किया। तो पहली बात है, पहला समीकरण को काम करते हैं, 5 गुणा करते हैं। तो पहले समीकरण लिख देते हैं। आप जानते हो पहले से कोई भी संख्या समीकरण में गुणा करते हैं तो दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा, बाएं एवं दाएं। गुणा करते हैं। अभी गुणा का तरीका पता है आपको, कोष्टक के बाहर 5 है, कोष्टक के अंदर 3x + 5y। तो ये 5 जो है 3x के साथ भी गुणा होगा और ये 5 भी 5y के साथ गुणा होगा। तो कितना होता है लिख देते हैं। तो 15x + 25y = 60। अब एक नया समीकरण हमको बना। तो पहला समीकरण पे जब हम दोनों तरफ 5 गुणा किए तो हमको एक नया समीकरण बना, वो है तीसरा। तो पहला को हम बदल के तीसरा समीकरण बना लिया। अभी दूसरा समीकरण पे काम करते हैं, दूसरा समीकरण को लिख देते हैं। अभी बताओ दूसरा समीकरण में क्या गुणा करेंगे, 3 गुणा करेंगे पहले समीकरण का x वाला गुणा। तो 3 दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। इसमें भी सेम, 3 ब्रैकेट के बाहर है, कोष्टक के बाहर है। तो 3 को क्या करना पड़ेगा, 3 को 5x के साथ भी गुणा करना पड़ेगा, 3 को 3y के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर देते हैं। तो 15x + 9y = 12। उसका समीकरण का नाम को क्या दे दिए, 4। अभी देखो 2 को हम बदल के क्या कर लिए, 4। अभी हमारा ध्यान 3 और 4 पे रखते हैं, 3 और 4। अभी बताओ 3 नंबर समीकरण एवं 4 नंबर समीकरण में क्या ऐसा चीज़ है जो समान दिखता है। आप देख सकते हैं इसमें 15x है, इसमें 15x है, मतलब x का गुणांक दोनों समीकरण में बराबर हो गया। यही तो हमको करना था, गुणांक को बराबर करेंगे तो कुछ तरीका अपना कर उस दोनों को हटा देंगे। अभी चरण नंबर 3 में चलते हैं। अब नीचे देखिए चरण नंबर 3। इसमें क्या करना है, वो बोल रहा है जो नए 2 समीकरण बना है उनको जोड़ना या घटाना, जो भी संक्रिया उपयोग करना है ध्यान में देखते हुए ऐसे करना है कि एक चर हट जाए या एक चर का मान ज्ञात हो जाए। कैसे, पहले मैं समीकरण दोनों को लिख देता हूँ। अभी बताओ ये समीकरण 3 और 4 में ऊपर में 15x है, नीचे भी 15x है, ऊपर में 25y है, नीचे 9y है। क्या करेंगे कि x हट जाए या 0 हो जाए, जोड़ने से होगा या घटाने से होगा, ये ध्यान देना है। 2 संक्रिया होता है, जोड़ या घटा। तो हम जोड़ेंगे तो 30x हो जाएगा और घटाएंगे तो 0x या 0 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, घटा देना है। तो घटाने से क्या होगा, ये 15x - 15x कट जाएगा। तो बचा कितना, 25y से 9y कटेगा तो 16y और बचेगा बराबर 48y। तो ये एक रैखिक समीकरण एक घात का बन गया। अभी 16y के साथ क्या हुआ है, गुणा हुआ है। तो दोनों तरफ हम y का भाग दे देते हैं। तो 16y बटा 16 बराबर 48/16। तो अभी 16 और 16 कर सकता है और 16 के पहाड़ में 3 बार में आता है। तो y का मान कितना होगा, 3। अभी चलते हैं चरण नंबर 4। इसका मतलब हमको एक चर का मान तो ज्ञात हो गया, अभी दूसरा चर के मान को ज्ञात करना है। अभी चरण 4 देखो नीचे की तरफ। अभी इस चरण में बोल रहा है हमको जो एक चर का मान ज्ञात हो गया, मतलब जो y का मान ज्ञात हो गया, इसको किसी भी एक समीकरण में रखने पर हमको x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो कौन सी समीकरण में लिखे, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। तो मैंने पहले समीकरण 1 को लिख रहा हूँ। 5 समीकरण 1 है 3x + 5y = 12। तो y का मान हमको पता है, तो 5y के जगह में, मतलब y के जगह में 3 रखना है। ये 5y मतलब क्या है, 5 गुणा y। तो अभी लिखते हैं। तो y का मान कितना चेंज करना है, 5 गुणा 3। सही है। तो 3x + 15 = 12। अब देखो ये 15 3x के साथ जुड़ा हुआ है, तो पक्षांतर होगा तो क्या होगा, घटाना पड़ेगा।
3x इक्वल टू 12 माइनस 15। 12 छोटा है और 15 बड़ा है, छोटे से बड़े घटा रहे हैं तो क्या होगा 3x इक्वल टू -3। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 3 में भाग देना है। तो x का मान कितना निकल गया -1। तो पहले y का मान 3 निकला था, अभी x का मान हमको मिल गया -1। तो हमको तो यही निकालना था x और y का मान। तो अभी लास्ट चरण में हमको लिखना है कि जो क्या प्राप्त हुआ, दोनों चर का मान क्या प्राप्त हुआ उसको लिखना है। तो हम लिखते हैं ऐसे, अतः दी गई समीकरण का हल x बराबर -1 एवं y बराबर 3 है।